दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक युवा महिला पहाड़ों के चारों ओर घूम रही है जब अचानक छोटे पत्थर गिरने लगते हैं और कार की विंडशील्ड को टूट देते हैं। फिर पूरा पत्थरों का बरसाव होता है जिससे बड़ी मात्रा में पत्थर और मिट्टी गाड़ी पर गिरती है और उसे सड़क के किनारे धकेल देती है। कार पहाड़ी से नीचे गिरती है और घूमती है जब तक वो फिर से एक किनारे पर नहीं गिरती। लेकिन धन्यवाद की लड़की जब गाड़ी फंस जाती है तब वो बच जाती है। हालांकि जब वो बाहर देखती है तो पता चलता है कि कार बस कुछ पत्थरों पर लटकी हुई है। इस बीच रे और लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट के अन्य सदस्य हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं ताकि वो लड़की की खोज कर सकें, जबकि उनका इंटरव्यू एक पत्रकार द्वारा उनके काम के बारे में हो रहा है। जब वे अंततः कार को देखते हैं तो वे लड़की के फोन पर कॉल करके उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो फिर भी चिल्लाती है। जब कार थोड़ी देरी के लिए हिलती है तो रे सावधानीपूर्वक नीचे उड़ता है, हेलीकॉप्टर को खिसकाने के लिए इसे गैप में फिट करता है। फिर एक बचावकर्ता रस्सी पर नीचे जाता है ताकि वो कार को सुरक्षित कर सके, जिसे वो 5 मिनट के अंदर करना होगा वरना इंजन बंद हो जाएगा। जैसे ही व्यक्ति करीब आता है लड़की को बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे कार फिर से हिलती है। कार जल्दी सुरक्षित हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिसल जाती है और रस्सी को फंसा देती है। हेलीकॉप्टर भी हिलने लगती है और इंजन ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, तो रे निर्णय करता है कि वह भी नीचे जाए। जब हेलीकॉप्टर काले धुंधले धुंध से भरने लगती है, रे कार तक पहुंचता है और दरवाजा फाड़कर लड़की को बाहर निकालता है। तब पायलट रस्सी काट देता है जो गाड़ी को बांधी हुई है, जिससे गाड़ी गिरती है और टकराती है, लेकिन उसी समय रेस्क्यूअर को छोड़ देती है जबकि रे सुरक्षित रूप से लड़की को पकड़ता है। बाद में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डॉक्टर हेज भूकंपों के इतिहास पर एक व्याख्यान दे रहे हैं जो दुनिया भर में मौत और विनाश का कारण बने। हेज ने सैन एंड्रियास फॉल्ट का भी उल्लेख किया है जो कैलिफोर्निया से गुजरता है और टेक्टोनिक प्लेटों का मिलन स्थान है। उनके पास कोई संदेह नहीं है कि ऐसा गठन जल्द ही एक भूकंप का कारण बनाएगा। इसके बाद हेज अपने कार्यालय में जाते हैं जहां डॉक्टर पार्क ने हूवर बांध के पास पाए गए छोटे भूकंपों की खबर साझा की है और वे उन्हें जांचने का निर्णय लेते हैं। जब रे घर पहुंचता है उसकी बेटी ब्लेक उसे अपने घर में छोड़ दी हुई कुछ चीजें लेने के लिए फोन करती है। वह अचानक बातचीत को खत्म कर देता है क्योंकि उसने मेल खोल दिया है और तलाक पत्र पाए हैं, जिससे उसे बहुत उदासी होती है। फिर रे ब्लेक के कमरे में जाता है और चीजें पकड़ने के लिए और परिवार की तस्वीरें ढूंढने के लिए। होवर बांध में नेवाडा में पार्क और हेज नई यंत्र से भूकंपीय गतिविधि को माप रहे हैं और चौंक जाते हैं जब वे देखते हैं कि भूकंप क्षेत्र पर बांध के ऊपर एक बड़ी उछाल के साथ आता है। हेज लोगों को भागने के लिए बताने के लिए जल्दी से जाता है, लेकिन पार्क अंदर है और सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश करनी होती है। जब बांध टूटने और पत्थरों की धड़कनें होती हैं, लोग भगदड़ में भागते हैं जबकि संरचना टूटती है और पानी बाहर आना शुरू होता है, जिससे और भी नुकसान होता है। पार्क जल्दी से ऊपर जाता है और बाहर आता है, लेकिन उसी समय उसे एक चोटीली टांग वाली लड़की दिखाई देती है और वह उसे उठाने के लिए रुक जाता है। फिर वह जितनी जल्दी हो सके दौड़ना शुरू करता है जबकि जमीन उसके पीछे टूटती है। अचानक पार्क ट्रिप्स होता है और वह लड़की को हेज के पास फेंकता है गिरते हुए। फिर उसे पता चलता है कि उसके पैर में एक धातु रॉड से छेद हो गया है और वह फंस गया है। हेज उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन पार्क उसे बताता है कि वो लड़की के साथ रहें। जब बांध अंततः टूटता है और एक बड़ा पानी का धमाका उसे मर जाता है, वह रे को वापस बुलाता है। उसे अपने बॉस से एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे भूकंप के बारे में बताया जाता है और उसे पहले आने के लिए कहा जाता है। रे अपनी बेटी की चीजों को छोड़ने के लिए रुकता है और अपनी पूर्व पत्नी एमा और उसके बॉयफ्रेंड डैनियल से मिलता है। एमा उसे बताती है कि वह डैनियल के साथ मिलकर रहने जा रही है, जिससे रे बहुत उदास हो जाता है और वह असामान्य रूप से काम पर जाने से बचने के लिए भाग जाता है। कुछ घंटे बाद ब्लेक डैनियल के साथ उसके कार्यस्थल पर जाती है और लॉबी में इंतजार करते हुए वह बेन और उसके छोटे भाई ओली से दोस्ती करती है। इसी बीच हेज उसी पत्रकार के साथ साक्षात्कार हो रहा है जिसने रे से बात की थी और समझाया है कि पार्क की मौत से पहले उन्होंने ये साबित किया है कि उनका नया यंत्र भूकंपों की पूर्वानुमान कर सकता है। वे हेज छात्रों द्वारा अचानक रुके जाते हैं जो सैन एंड्रियास फॉल्ट पर गतिविधि के बारे में समाचार रखते हैं। इस जानकारी का उपयोग करके हेज कुछ गणनाएं करता है और नक्शे पर बांध में फॉल्ट की सीमा का पता लगाता है। निष्कर्ष यह निकालता है कि पूरा सैन एंड्रियास फॉल्ट जल्द ही चला जाएगा। डाउनटाउन लॉस एंजल्स में एमा डैनियल की बहन के साथ लंच कर रही है, जो एमा के दूसरी बेटी की मौत के बारे में बहुत अश्लील सवाल पूछती है। वे रुके हुए हैं जब एमा को रे कॉल मिलता है जो अपने रवैये के लिए माफी मांगता है। अचानक रेस्टोरेंट के मेज झूलने लगते हैं और जल्द ही पूरा इमारत भूकंप के द्वारा हिलता है। जब रे हेलीकॉप्टर की खिड़की से देखता है तो उसे पता चलता है कि भूकंप के कारण हाईवे टूट रहा है। वह एमा से पूछता है कि वह कहाँ है और उसे छत पर जाने कहता है ताकि वो कुछ मिनटों में उसे उठा सके। हेज के कार्यालय में समूह मेज के नीचे छिपने के लिए दौड़ता है और उनकी यंत्रित कहती है कि यह भूकंप 100 गुना ताकतवर है। पूरा सैन एंड्रियास फॉल्ट सक्रिय हो रहा है और सैन फ्रांसिस्को की ओर जा रहा है, वापस ब्लेक के पास। वह डैनियल के साथ कार में बैठती है जब अचानक भूकंप उन्हें भी पहुंचता है। डैनियल अपने चालक से कहता है कि वह उन्हें वहां से बाहर ले जाए और कार जितनी जल्दी हो सके चली जाती है। जब पूरा पार्किंग लॉट गिरने लगता है और दूसरे लोग भगदड़ में दौड़ते हैं, जमीन में एक गड्ढा खुलता है और कार नीचे जाती है, एक दीवार के खिलाफ टकराती है और रद्दी द्वारा फंस जाती है। कार की छत एक बीम द्वारा नीचे दबाई जाती है और तत्काल चालक की मौत हो जाती है, जिसकी सीट मोड़ी जाती है और ब्लेक की टांगें फंस जाती हैं। डैनियल उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है।
इसलिए वो कहता है कि वो एक वी मंजिल पर मदद की तलाश करने जा रहा है। डैनियल एक सुरक्षा गार्ड को ढूंढता है और मदद के लिए पूछता है, लेकिन गार्ड गिरती छत के तहत दब जाता है। भयभीत होकर डैनियल तब तक लोगों के साथ छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन बेन और ओली ने उसे गार्ड से बात करते हुए सुन लिया और उन्होंने तय किया कि वे ब्लेक को ढूंढने जाएंगे। उसी समय रे लॉस एंजल्स की ओर उड़ता रहता है और हॉलीवुड साइन नीचे जा रही है। शहर के विभिन्न स्थानों से आग और धुंध निकल रही है और स्काईस्क्रेपर भी गिरने लग रहे हैं। रेस्तरां में लोग आतंकित हो रहे हैं और एमा द्वारा एक दरवाजा खोलने की कोशिश की जाती है, जहां एक आदमी गिरते हुए मरने के लिए एक छेद होता है। रेस्तरां का ओवन फट जाता है और शेफ आग में जल जाता है, जबकि एमा सभी को बताती है कि उन्हें छत तक पहुंचने की आवश्यकता है। वो निकासी की सीढ़ियों को ढूंढती है और जल्दी से ऊपर की ओर दौड़ना शुरू करती है, लेकिन लोग छत पर नीचे जाने के बजाय भागने की कोशिश करते हैं। मंजिल ढहने लगती है और एमा सभी कचरे के माध्यम से नीचे गिरती है, जिससे वो खूनी और चक्कर आने वाली हो जाती है। हार मानने से इनकार करते हुए वो कचरे के शीर्ष पर चढ़ना शुरू करती है, जहां उसे अंत में रे द्वारा मिल जाती है। जब वो और करीब उड़ने की कोशिश करता है तो कुछ चीजें फटती हैं और छत पर आग लग जाती है। इसलिए एमा उससे दूर जाती है और रे एक हेलीकॉप्टर के साथ उड़ता है ताकि वो उसके लिए एक रेस्क्यू बास्केट के साथ एक रस्सी छोड़ सके। एमा दौड़ती है और कुछ छेदों को छलांग लगाती है ताकि अंतिम क्षण में छत पर चिपक सके। इसके बाद एक और इमारत ढह जाती है और इसे भी नीचे ले जाती है। रे तत्काल उसे ऊपर खींचता है और पायलट सीट पर लौटता है, जहां उसे एक और गिरते हुए स्काईस्क्रेपर द्वारा हेलीकॉप्टर को टेलस्पिन में भेज दिया जाता है। बहुत सारे घूमने और एक दरवाजे को खोने के बाद वे हेलीकॉप्टर को नियंत्रण में लेते हैं और इमारतों के नीचे दबने से पहले वो दूर उड़ जाता है। सैन फ्रांसिस्को में ब्लेक अपना फोन ढूंढती है और मदद के लिए रे को कॉल करती है, लेकिन जल्दी संकेत हार जाता है, जबकि रे एमा को बताता है कि वे उसे बचाने जा रहे हैं। अधिक रबर गाड़ी के ऊपर गिरता है। उसी समय बेन और ओली ब्लेक को ढूंढते हैं और उसे बाहर निकालने के लिए एक धातु बीम का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे केवल और रबर गिरता है। फिर बेन ट्रंक की जांच करता है और एक टायर जैक ढूंढता है, जिसे वह गिरी हुई बीम को उठाने के लिए उपयोग करता है। हालांकि ये केवल आधा फुट उठाता है। तेजी से सोचते हुए बेन गाड़ी के टायरों को छेद करके उन्हें समतल बनाने और अधिक जगह प्राप्त करने के लिए करता है, जिससे वो बीम की गाड़ी को कुचलने से पहले ब्लेक को बाहर निकालता है। इसी बीच हेज के कार्यालय में समूह मॉनिटरिंग सिस्टम के डेटा का विश्लेषण करता है और इसका नतीजा यह निकलता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। हेज रिपोर्टर से मदद के लिए कहता है, इसलिए वे मीडिया सेंटर की ओर दौड़ते हैं और न्यूज ब्रॉडकास्ट में हैक करने के लिए और छात्रों के साथ जुड़ते हैं। रिपोर्टर हेज को परिचय कराता है, जो पूरे देश को बताता है कि और भूकंप आ रहे हैं। उन्होंने एक 9.5 भूकंप की पूर्वानुमान लगाई है, या शायद इससे भी अधिक, और हालांकि यह कैलिफोर्निया में हो रहा है, इसे पूरे पूर्वी तट पर भी महसूस किया जाएगा। वो सैन फ्रांसिस्को में लोगों को जितनी जल्दी हो सके ब्लेक के समूह में वापस जाने की सलाह देता है। इमारत टूटने लगती है, इसलिए वे बाहर दौड़ते हैं, जहां लोग हर जगह दौड़ रहे हैं। बहुत सारी दौड़ने के बाद हिलना अंततः रुकता है और समूह एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की तलाश करता है, क्योंकि रे ने ब्लेक को बताया है कि जब बिजली काम नहीं कर रही हो तो पुराने मॉडल के फोन को ढूंढना। जब उन्हें एक मिलता है, ब्लेक रे को कॉल करती है और उसे बताती है कि डैनियल ने उसे छोड़ दिया है, जिससे एमा को गुस्सा आता है। रे ब्लेक को कहता है कि वह कोई टावर पर ऊंची जगह पर पहुंचे, वादा करते हैं कि वो वहां मिलेंगे। कॉल समाप्त होने के बाद बेन अपने माता पिता को कॉल करता है और एमा डैनियल को कॉल करती है, लेकिन उसे वॉइसमेल मिलता है और उसे धमकी भरा संदेश छोड़ देती है कि वो सड़कों पर क्या किया है। डैनियल दूसरे सर्वाइवर्स के साथ चल रहा है जब अचानक आफ्टरशॉक के कारण एक और इमारत गिर जाती है। भीड़ आतंकित हो जाती है और सभी दिशाओं में दौड़ती है, जबकि डैनियल लोगों को अपनी राह से हटाता है, जिससे एक आदमी धूल की एक लहर द्वारा उड़ा दिया जाता है। हेलीकॉप्टर एक नष्ट बेकर्सफील्ड के पास आते ही एक इंजन अचानक फट जाता है। रे जानता है कि वे क्रैश होने जा रहे हैं, इसलिए वो उछलते हैं और उठते हैं, बार बार लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से प्रोपेलर एक लैंप पोस्ट से टकराता है और हेलीकॉप्टर नीचे गिरता है, सीधे एक स्टोरफ्रंट में क्रैश होता है। धन्यवाद। रे और एमा ठीक हैं और वे देखते हैं कि लोग इस संकट के समय का उपयोग करके सभी को लूट रहे हैं और एक दूसरे को मानसिक रूप से मार रहे हैं। वे पार्किंग लॉट में चुपके से घुसते हैं जब तक कि वे एक ट्रक नहीं ढूंढते जिसका दरवाजा खुला है और वे उसे हॉट फायर करने लगता है। फिर अचानक एक चोर उसे एक बंदूक के साथ धमकाता है। किसी भी संकोच के बिना रे उसे हथियार से वंचित करता है और उसे मुक्का मारता है। फिर वो एमा के साथ ट्रक में चला जाता है। कुछ ही क्षणों बाद हाईवे पर वे एक टूटी हुई कार वाले बूढ़े जोड़े को देखते हैं जो उन्हें रोकने के लिए अपने हाथ हिला रहे हैं। रे उन्हें ध्यान नहीं देता और जारी रखता है, लेकिन एकदम से ब्रेक मारता है जब एमा को सान एंड्रियस द्वारा रोड के बीच में एक विशाल गड्ढा दिखाई देता है। युगल बूढ़े जोड़े के पास वापस जाते हैं और रे को मालूम होता है कि आदमी की उड़ानियता टोपी है, इसलिए जोड़ा उन्हें नजदीकी हवाई अड्डे ले जाता है। धन्यवाद के रूप में वे बूढ़े जोड़े को ट्रक देते हैं, जबकि वे उड़ान से पहले उतरते हैं। रे स्वीकार करता है कि उन्होंने भावनात्मक रूप से दूर हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी की मौत के साथ कैसे सामना करें, और उन्हें इसके लिए खुद को दोषी मानता है क्योंकि उस दिन राफ्टिंग करने की यह उनकी विचारधारा थी। रे अपने विवाह को कैसे नष्ट कर दिया है के लिए माफी मांगता है और एमा उन्हें आश्वस्त करती है कि कोई भी उनकी लड़की को बचा नहीं सकता था, इसलिए उसे अपराधी महसूस नहीं करना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को में ब्लेक का समूह एक गार्ड द्वारा निर्देशित एक भीड़ के साथ चल रहा है जो निकासी करने के लिए है। अचानक ब्लेक एक छोड़ी हुई फायर ट्रक देखता है और एक आपातकालीन सप्लाईज की एक आर्मर्ड बॉक्स निकालता है, जिसमें एक रेडियो और खाद्य राशन शामिल हैं।
बेन को ध्यान आता है कि कोई टावर आग और धुंध से घिरी हुई है, इसलिए ओली अपनी पर्यटक पुस्तक में पढ़ता है कि अगला सबसे ऊंचा स्थान नॉब हिल है और त्रिवार्ता वहां की ओर जा रहे हैं, जो निकासी की विपरीत दिशा में है। कुछ ही क्षणों बाद विमान सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है, लेकिन हवाई अड्डा भी आग में है, इसलिए रे विमान को ऑटो पायलट पर सेट करता है और घोड़ा दौड़ से बाहर उतरने की घोषणा करता है। एमा संकोची होती है, इसलिए रे उसे अपने पैराशूट से बांधता है और वे साथ में उछलते हैं, कुछ मिनटों तक गिरते हुए और बिना किसी खतरे के बीच में एक बेसबॉल डायमंड में सुरक्षित लैंड होते हैं। उसी समय एक और भूकंप क्षेत्र में आता है। हेज और उसकी टीम फिर से मेज के नीचे छिप जाते हैं, ध्यान देते हैं कि इस बार इमारत बहुत जोर से कांप रही है। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों में त्रिवार्ता भूकंप शुरू होते ही त्रिवार्ता गिर जाती है, बिजली की तार गिराते हुए और इमारतों को नष्ट करते हुए। समूह भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेन गिर जाता है, एक कांच का टुकड़ा उसकी जांघ में घुस जाता है। उसी समय ओली को एक टूट जाता है और ब्लेक उसे संबोधित करने की पूरी कोशिश करती है। शहर के बाकी हिस्से और पुल भी टूटने लगते हैं, समुद्र भी हिलने लगता है। जैसे ही रे और एमा बाहर निकलते हैं, रे लोगों को स्थानांतरित होने के लिए स्टेडियम के पीछे छिपने के लिए कहता है, क्योंकि यह टूटने वाले इमारतों के रास्ते से बाहर है। वहां एक घायल महिला है जो चल नहीं सकती है, इसलिए रे उसे उठाकर स्टेडियम ले जाता है, जहां सभी दीवार के साथ एकत्र हो जाते हैं जब उन्हें गिरती संरचनाओं से मारा जा सकता है। सभी को ठीक होने के बाद रे और एमा को यह अनुभव होता है कि यातायात करने या चलने के लिए बहुत अधिक तबाही हो गई है, इसलिए उन्हें नाव लेनी होगी। भूकंप रुकने के बाद ब्लेक बेन की जांघ से टुकड़ा निकालती है और घाव को बांध देती है। हेज अपने कंप्यूटर की जांच करता है और पुष्टि करता है कि यह इतिहास के सबसे बड़े भूकंप है। कुछ मिनटों बाद रे और एमा को यह खबर मिलती है कि टावर जल रहा है, लेकिन रे को यह पता होता है कि ब्लेक दूसरी इमारत में जाना चाहिए। उसी समय उसे पानी के स्तर में तेजी से बदलाव दिखाई देता है और उसे यह अनुभव तट पर सैकड़ों नावें दूर जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक विशाल लहर द्वारा रोक दी जाती है। कुछ नावें ऊपर उठती हैं और गिरती हैं, लेकिन रे इतना नियंत्रण बनाए रखते हैं कि वे ऊपर पहुंचते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें एक कंटेनर जहाज से गुजरना पड़ता है जो उन्हें लगभग मार देता है। धन्यवाद, रे समय पर दूर हट जाता है और जहाज केवल उनकी छत ले जाता है। कंटेनर भी गिर रहे हैं, इसलिए रे तेजी से चलाता है ताकि वे सभी से बच सके जब जहाज सोने गेट ब्रिज पर उलझ जाता है। इसके कारण बहुत सारे बच गए हैं, जिनमें डैनियल और बूढ़े जोड़े भी शामिल हैं। उस सुनामी ने जल्द ही ब्रिज के बाकी हिस्से को गिरा दिया और सैन फ्रांसिस्को को बाढ़ का सामना करना पड़ा, जो जोरदार भूकंप नहीं कर सका। इसी बीच ब्लेक का समूह ऊपरी मंजिल पर जल्दी जा रहा है और चढ़ाई रोक दी जाती है क्योंकि सीढ़ियां बंद हो जाती हैं। दुर्भाग्य से ये पर्याप्त ऊंचाई नहीं है और वे उनके पास आ रही सुनामी को देखते हैं, इसलिए वे स्तंभों के पीछे छिपने के लिए दौड़ते हैं। पानी खिड़की से टूटकर इमारत में घुस जाता है, जो गिरने लगती है, लेकिन दूसरे स्काईस्क्रेपर द्वारा रोकी जाती है। झुकाव के कारण कुछ पानी बाहर लीक होता है और त्रिजुटी फर्नीचर पर जाने से बचने के लिए तीनों लोग पकड़ते हैं रे, जिससे वे जल्दी नहीं बाहर गिरें। रे और एमा नाव के साथ क्षेत्र तक पहुंचते हैं और पूरी विनाश की स्थिति को देखते हैं। जानते हुए कि ब्लेक ने रे के शिक्षा से सीखा है, वे उसे ब्लेक और भाइयों के पास लौटने के लिए ऊंची इमारतों की ओर जाते हैं। उन्हें ध्यान देते हुए कि सीढ़ियां साफ की गई हैं, इसलिए वे एक ऊंची मंजिल की ओर जाते हैं, जबकि ब्लेक बेन की टांग की जांच करती है। वो उन्हें एक बड़ी प्रशंसा प्रदान करता है और वे चुंबन करते हैं। उसी समय ओली ध्यान देता है कि नाव उल्टी दिशा में जा रही है। वो और ब्लेक उनके ध्यान पाने के लिए खिड़की पर मारते हैं, लेकिन एमा और रे उन्हें सुन नहीं सकते। फिर ब्लेक को याद आता है कि ओली के पास एक लेजर पॉइंटर है, इसलिए वह नाव के नियंत्रण पैनल पर इसे चमकाती है और वह कब उन्हें देखते हैं। अचानक एक और लहर क्षेत्र में आती है और खिड़कियां तोड़ देती हैं और एक और मंजिल भी भर देती हैं। बेन और ओली भागने के लिए सीढ़ियों की ओर तैरते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ब्लेक पानी में फंस जाती है और चीज के दरवाजे के कारण वह भाइयों तक नहीं पहुंच सकती है। इमारत डूब रही है और पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। रे ने नाव को एमा के हाथों में छोड़ दिया और पानी में कूदकर इमारत में तैरते हुए जाता है। अंदर जाते ही रे ने कांच के दरवाजे के दूसरी ओर एमा को देखा और उसे कहा कि वह इंतजार करे जब तक कि वह ऊपरी मंजिल पर रखी रद्दी को हटाने की कोशिश करता है। बेन ने ओली को सुरक्षित रखने के लिए कहा, जबकि वह ब्लेक के पीछे जाता है, लेकिन उसी समय इमारत फिर से हिलने लगती है और पानी उनके क्षेत्र तक पहुंचता है। ये पानी ब्लेक के पास बचे हुए कुछ इंच लेता है और वह जल्दी बेहोश हो जाती है। एक बेहद बेकरार रे ने रद्दी को हटाने के लिए अंतिम प्रयास किया और अंततः अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए उसके साथ तैरते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया, जहां उन्होंने भाइयों से मिलने के लिए उसे ले जाया। इमारत डूबती रहती है, जबकि ब्लेक को सीपीआर देने की कोशिश करती है और बेन को खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाहर से पर्याप्त मजबूत नहीं है। एमा इसे देखती है और नाव को वापस ले जाती है और बहुत तेजी से इमारत में प्रवेश करती है। समूह तत्काल नाव पर चढ़ जाता है और इमारत के पीछे गिरने से पहले उसके पीछे हट जाता है। रे ब्लेक को जीवित करने की कोशिश करता रहता है और अंततः हार मान लेता है, लेकिन एमा को रोते देखकर उसे प्रेरित करता है कि वह कोशिश करना जारी रखे। एक और बेटी खोने को तैयार नहीं होने देता है। अचानक ब्लेक उठ जाती है, चक्कर आता है लेकिन जीवित होती है और सब राहत के साथ गले लगते हैं। कुछ समय बाद राष्ट्रीय सुरक्षा दल और यूएन सहायता टीमें सहायता करने के लिए क्षेत्र में पहुंचती हैं। फैंस पर संकेत, पत्र और तस्वीरें लगाई जाती हैं। जिन लोगों ने इसे नहीं बनाया, उनके लिए अंतिम विदाई के रूप में रे और उसके परिवार ने शहर के बचे हुए हिस्से को देखा है और उसे अब मरम्मत करने का समय है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।